हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज पोलर वोर्टेक्स, व्हाट इज इट्स इफेक्ट। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है पोलर वोर्टेक्स पे। मतलब पोलर वोर्टेक्स क्या होता है हमको ये बताना है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है एंड इट्स इफेक्ट क्या होता है। तो पोलर वोर्टेक्स जो होता है वो एक टाइप के गैसेज हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि विंड्स हैं जो क्या करते हैं पैटर्न में अंटार्कटिका स्काई के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे ही मूव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं पूरा थोड़ा सा जानकारी दूं क्या होता है, तो ड्यूरिंग विंटर व्हेन पोलर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ओवर एंटार्क्टिका। मतलब एंटार्क्टिका का जो फॉर्म होता है, इसका दिख दे रहा है। स्टेबल पैटर्न of wind covers the continent। अब इस कवरेज की वजह से क्या होगा, मतलब इसी यही जो विंड कवर किया है, इसी विंड को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पोलर वोर्टेक्स। अब ये क्या करेगा, विच इज अ टाइट whirlpool ऑफ विंड। ठीक, अब टाइट whirlpool इसका मतलब क्या होगा, दिस इज वेरी rigid so that the air within it is isolated from the sun and from the warmer air or of temperate region। अब इसका इफेक्ट जानते हैं, तो इफेक्ट क्या होता है। तो इसकी वजह से जैसे अगर मैं लिखूं, बिकॉज ऑफ दिस पोलर vortex the ozone from non-polar region is not able to fill the ozone in polar region। इसी के फॉर्मेशन की वजह से ऐसा कि नहीं भर पाता है। लेकिन अगर स्प्रिंग खत्म हो गया, मतलब आफ्टर द स्प्रिंग द सनलाइट क्या करेगा, सनलाइट इंक्रीज कर जाएगा। अब सनलाइट इंक्रीज करेगा तो लिखेंगे सनलाइट इंक्रीजेस एंड द वोर्टेक्स ब्रेक्स डाउन। अब ये ब्रेक डाउन कर जाएगा तो अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन रिच गैसेस क्या होंगे, आएंगे ओजोन रिच गैसेस, ऐसे बोल सकते हैं, एंड ओजोन रिच एयर या फिर गैसेस फिल्स द पोलर ओजोन्स। तो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।